होती हैं जो डिग्रेडेशन कॉज करते हैं एंटीबायोटिक्स की। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंस बताया हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का। नंबर ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंगली ग्राम पॉजिटिव में 1 है, ग्राम नेगेटिव में 2 हैं। थिकनेस बताया हुआ है, उसकी थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में थिन है 8 to 10 नैनोमीटर एंड सो ऑन। ये सारा आपको डिफरेंस दोनों का बता दिया है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की तरफ आती हैं। नेक्स्ट टू द सेल वॉल जो है आप जैसे उसके आगे जाते जाएंगे दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ द सेल वॉल which lacks cholesterol in lipid bilayer unlike the eukaryotic plasma membrane। यूकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें देखा था कि कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी थे। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। सो एट सर्टेन पॉइंट्स दिस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म इन फोल्डिंग्स एंड दीज आर नोन एज मीजोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर्टेन पॉइंट्स पे साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट करके मीजोसोम्स बनाते हैं। और इन एडिशन टू द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इन्वॉल्व्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये फर्दर जो हैं इन बाकी प्रोसेसेस में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर आप देखें कुछ सर्टेन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ये ओवरऑल जो कैप्सूल है, देन द साइटोप्लाज्म, देन द राइबोसोम्स आर देयर, फिर सेल वॉल देयर है, सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट टू द सेल वॉल, इसका जो न्यूक्लियर एरिया है कंटेनिंग द डीएनए, प्रोकैरियोट्स हैं तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगी। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल है सर्कुलर शेप में प्लाज्मिड है। बाकी ये पिलाई, दीज आर द अटैचमेंट सेल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो अटैचमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, it is also a jelly-like dense mass which lacks cytoskeleton and cellular organelles except the ribosomes। इसके अंदर वो cytoskeleton नहीं होते, microtubules, microfilaments unlike the eukaryotic cell। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर देयर। राइबोसोम्स जो हैं दे आर लार्ज इन नंबर एंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड दीज आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, इनका साइज़ उनसे छोटा होता है एंड कैरेक्टराइज्ड एज 70S। इनको 70S जो है ये सब यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। इनके अंदर भी स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट होता है। स्मॉलर जो यूनिट है दैट इज़ 30S एंड लार्जर वन इज़ 50S। सो राइबोसोम्स दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं स्टोर्ड फूड के और वेस्ट मटेरियल के, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और उनको जो है ये इंक्लूजन बॉडीज़ कहा जाता है। ठीक है, वो भी प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में। स्टोर्ड फूड इंक्लूड्स किस फॉर्म में होते हैं? स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्रोटीन और फैट की फॉर्म में। वेयर इज वेस्ट में कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो बैक्टीरियल जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, वो क्या है? न्यूक्लियाइड रीजन में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियाइड जो है दैट इज़ द न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं इनमें। सो इट इज़ सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज एन एरिया लाइटर देन द साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट्स। ठीक है, ये एरिया जो है ज़रा लाइटर नज़र आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड ड्यू टू द सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया ड्यू टू दिस सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल हमारे पास इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, तभी इनको हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन होती है डिप्लॉयड स्टेट की दैट कम्स इन द लाइफ साइकिल जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। थोड़े टाइम पीरियड के लिए डिप्लॉयड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे रेप्लिकेट देयर डीएनए, उस केस में वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपी बनती है। Bacterial DNA differs from the eukaryotic DNA as it is circular molecule and the nuclear DNA controls growth and metabolic एक्टिविटीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। जो न्यूक्लियर डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है, उसका मेन फंक्शन क्या है बैक्टीरिया में? ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। एंड इन एडिशन टू द न्यूक्लियर डीएनए सम बैक्टीरिया दे आल्सो कंटेन वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, और प्लाज्मिड के अंदर
ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन्स भी इन प्लाज्मिड में पाई जाती हैं। बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अब बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं, निकलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड दे आर कॉल्ड बैक्टीरियल अपेंडेजेस दैट इंक्लूड द फ्लैजिला और पिलाई और फिब्री। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाते हैं। फ्लैजिला आप सबको पता है लोकोमोटरी ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, एंड दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, मूवमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, अब उसकी कॉम्पोजिशन किस चीज़ से हुई है, किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन एंड लैक माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन दिस वे दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उनसे ये डिफ़र करते हैं कॉम्पोजिशन में भी। पिलाई या फिब्री जो हैं दीज आर द ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये एक्सटेंशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की ही, एंड प्रोजेक्ट थ्रू द सेल वॉल, एंड दे आर composed of pillin protein and can only be seen by electron microscope and are found only on certain species of the gram negative bacteria। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पिलाई और फिब्री, दीज आर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिलाई का मकसद क्या है? दे आर यूज टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। जब भी दो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन होती है थ्रू कॉन्जुगेशन तो जेनेटिक मटेरियल दोनों में ट्रांसफ़र होता है इसकी मदद से। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे में किसकी मदद से? पिलाई की मदद से ट्रांसफ़र होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। एंड द अदर फंक्शन ऑफ पिलाई इज अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। होस्ट जो है जिसमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसके टिश्यूज़ के साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लग गए हैं उनकी अटैचमेंट या एडहेजन किन स्ट्रक्चर से हुई है? विद दीज पिलाई। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम की तरफ आ जाएं। जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का दैट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड लैक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स अनलाइक द यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। ठीक है, यूकैरियोट्स में तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर तो एज सच कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। सो इट इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड अप टू 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एंड जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आ बेसल बॉडी इज़ देयर, a hook and a filament। जो बेसल बॉडी है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? साइटोप्लाज्म से। दिस इज़ द बेसल बॉडी। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, निकल रही है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म जस्ट beneath the cell membrane, and it consists of pairs of discs। gram positive have only one pair which are connected by a central rod, and the basal body anchors the flagellum in cell envelope, while the hook is curved structure which connects the basal body to the filament। ये आपके पास जो है हुक एक कर्व्ड सा स्ट्रक्चर है जो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ अटैच की हुई। तीनों मेन इसके स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं फ्लैजिला के। इसके अलावा जो फिलामेंट है इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हुक। अब फर्दर फिलामेंट हुक से ओरिजिनेट कर रहा है, हॉलो खाली स्ट्रक्चर है, इनसाइड एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें, फिलिंग शिलिंग कुछ नहीं हुई हुई। एंड द फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन फ्लैजिलिन, और ये इटसेल्फ किससे बना हुआ है फिलामेंट? ग्लोब्यूलर प्रोटीन से, दैट इज नोन एज फ्लैजिलिन। जो मैकेनिज्म है मूवमेंट का बैक्टीरियल फ्लैजिला का दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, और इट्स बेसल बॉडी प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। जो बेसल बॉडी है बैक्टीरिया की, जो फ्लैजिला की, वो रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है। द 360 डिग्री रोटेशन ऑफ पेयर डिस्क ऑफ बेसल बॉडी enable the flagellum to rotate which in turn causes the cell to spin and move forward। ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट से ये 360 डिग्री पर रोटेट करेगा जो बेसल बॉडी है, तो ओवरऑल ये फिलामेंट और हुक को कॉज करेगा टू मूव, और स्पिनिंग से ही ये फॉरवर्ड मूव करेगा बैक्टीरियल सेल को। जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लास्ट आज के लेक्चर का दैट इज़ द बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट्स। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। जो बैक्टीरिया स्पोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते